जे दिल में दर्द है, जे पीड़ा है, और हम इनके गांव के बेटा सबके, जैसे माटी के बेटा सबके अपन हक अधिकार मांगे कर जुर्म में जब जेल भेजल जाए, फर्जी केस फंसाए के, ये बहुत ही पीड़ादायक और दर्दनाक बात है। और इस बात से टाइगर जयराम महतो जी बहुत चिंतित है, बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है, बहुत आक्रोशित भी है। ओकर कार्यक्रम के खातिर वो आए नहीं पाई रहे और फोन के माध्यम से लगातार दुख चिंता व्यक्त करे लायक है टाइगर जयराम दादा। और वो हम इनके भेज है कि दादा गांव से बहुत फोन आवे लायक है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उदय, यहाँ के गरीब किसान पीड़ित दुखित के आवाज के खातिर यहाँ के आम जनता जनार्दन इस पार्टी के खड़ा कर है। और आज हम इनकर झारखंडी खतियानी रैयत मुसीबत में है, तो जा गांव के देख के आओ और फिर पीछे से हम जाके इस लड़ाई के अधिकार के लड़ाई के अंजाम तक पहुंचा, परिणाम तक लेके आना। आज गांव के बीच में आली, समस्या सुन ली, जानकारी प्राप्त हलक कि जे बीचे 6 साथी के रात में पुलिस प्रशासन भेज के झूठा केस मुकदमा करके जेल भेज के डराए के कोशिश करत है। और ये भी सुने में आए है कि गांव के माए बहन सब और जे भी लड़े कर प्रयास करेला दादा सब, कंपनी के दलाल मन उमन कर फोटो खिंचेला और फोटो खींच के थाना के भेजल जाएला। और थाना वाला रात्रि 1 बजे 2 बजे पूरा 400-500 की संख्या में आके दरवाजा ठकठकाएना, और दरवाजा नहीं खोलले, दरवाजा भी तोड़े कर दुस्साहस काम करे कर प्रयास करे लाई गए पुलिस प्रशासन। आज इस माइनिंग के किनारे से हम चुनौती देती, जितना भी कंपनी के दलाल सब हैं या पार्टी के दलाल सब है, या पुलिस प्रशासन के लठेत सब है, या कंपनी के लठेत सब है, अगर आप चाहते हैं कि डरा करके धमका करके जमीन लूटेंगे जेल भेज करके, फोटो खींचिए देवेंद्र नाथ महतो का सीना में गोली चलाइए और जेल भेजने का काम करिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़कागांव विधानसभा में अगर यही सिलसिला चला तो पूरा गांव का गांव खत्म हो जाएगा। आज पूछना चाहते हैं कि थाना नाम का चीज है कि नहीं को? बड़कागांव में थाना नाम का चीज हो कि नहीं? लेकिन काम के मामले में नहीं, थाना नाम के चीज लिखन, पुलिस नाम के चीज लिखन, विधायक सांसद नाम के चीज लिखन। अब इस परिस्थिति में ग्रामीण के सुरक्षित रहे खातिर का करे पड़ी? इस बीच में अगर ग्रामीण के सुरक्षित रहना है, अगर कंपनी यदि शोषण करे, पुलिस प्रशासन दलाली करे, विधायक सांसद अगर साथ न दे, तो ग्रामीण को बिरसा मुंडा का हथियार उठाना होगा, निर्मल महतो का हथियार उठाना होगा, शक्ति महतो का हथियार उठाना होगा, और हम लोग को बताना होगा ये कंपनी के ऋत्विक कंपनी के माफिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी क्रूर शासन चलाना चाहते हैं, जो यहाँ के सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और यहाँ के खुद चमचे दलाल लोग जो इस गांव के दुख तकलीफ दर्द को अगर आप महसूस नहीं करते हैं, तो निर्मल महतो जी एक बात कह के गए हैं, बनकर उठूंगा सवाल, जो बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए,
मेरा खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। बड़का गांव का जुर्म चरम पर है, जोरदा गांव का जुर्म चरम पर है। अगर यहाँ का थाना न्याय नहीं कर सके, अगर यहाँ के विधायक सांसद न्याय नहीं कर सके, अगर यहाँ के सरकार न्याय नहीं कर सके, तो कह दीजिए कि ये धरती बिरसा मुंडा का धरती है, ये धरती सिद्धू कानू फूलो झानो चांद भैरव की धरती है, ये धरती सुनील शक्ति मातो की धरती है, ये धरती निर्मल मातो की धरती है, ये धरती त्याग बलिदान कुर्बानी की धरती है। और स्पष्ट रूप से बोल दीजिए, डरने का बात तो दूर, क्या करेगा जी लोग? ज्यादा से ज्यादा जान लेवे ना गो, और क्या करबे? जाने लेवे ना। ए चाचा जाने न लेवे, ए गो डरवा के कोच के डर, जान जाए के डर। बताइए लोग, पहले तो जहाँ से जिस स्कूल से शिक्षा मिलता था, एगो सबसे पहले जिस स्कूल से अम्बेडकर बाल बच्चा का शिक्षा मिले वाला स्कूल के सबसे पहले इमन बंद करके कोशिश कर ले। अब गांव के उजड़ा के में लागल है, और मुआवजा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम नियम के कोई पालन नहीं। अब बताइए, ग्राम सभा हुआ है? ग्राम सभा हुआ चाचा लोग? बताइए, कोई भी कंपनी को किसी भी काम में किसी का जमीन लेने के लिए सबसे पहले अधिग्रहण होता है, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सबसे पहले धारा 11 होगा। धारा 11 होने से पहले ऐसे ही सब गांव वालों को एक नोटिस होगा, और धारा 11 होने से पहले कम से कम 2 अखबार में उसको विज्ञापन देना होगा। दिया है क्या कि आप लोग का जमीन में हम माइनिंग करेंगे, खनन करेंगे, इसके लिए नोटिस दिया है? नहीं दिया है। पेपर में छपवाया है, ग्राम सभा हुआ है, धारा 11 हुआ है, धारा 19 हुआ है, धारा 21 हुआ है, धारा 37 हुआ है। अगर ग्राम सभा नहीं हुआ है या तो फर्जी तरीके से हुआ है, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के धारा 11 नहीं हुआ है, धारा 19 नहीं हुआ है, धारा 21 नहीं हुआ है, तो बुलाइए सीओ पीओ और कंपनी वालों को, सरकार को टेबल टॉक करेगा कि एक गोली भी नहीं खोल सकता है। इतना बड़ा गड्ढा खोद के लोग माइनिंग करके कोयला कैसे निकाल लिया ये लोग? और मुआवजा मांगने को क्या बोलता है? जीएम लैंड। अरे 100 साल से हम जिस जमीन पे रह रहे हैं, और ये आंध्र प्रदेश का बाबू ऋत्विक कंपनी नहीं आता, तो आने वाला 500,000 साल भी हम यहाँ खुशी खुशी रहते कि नहीं? लेकिन आज हमको ये कहता है कभी जीएम लैंड। अगर जीएम लैंड भी है तो झारखंडी जो है हजारों साल से उसका नहीं, और जाकर के आंध्र प्रदेश वाला का होगा। उठा के पटक पटक के मारेंगे अब उन लोग को। हमारे आदमी को जेल भेज रहा है ये लोग। दादा सब साकी सब जाति सब, भले हमारे ऊपर FIR हो जाए, भले हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, हम डरते नहीं हैं। सीजीएल जब पेपर लीक हो रही ना, पूरा झारखंड के पुलिस के लगाए थे, यहाँ तो 400 पुलिस आ रहा ना, पूरा झारखंड के पुलिस के, और धमकी दे दिया कि देवेंद्र आज गया तो वहीं पे पिटाएगा और माटी में मिला दिया जाएगा। हम साफ साफ कितना पत्रकार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, और पूरा 4 लेयर ब्रैकेटिंग लगा दिलाई, और कहते कि देवेंद्र आज जाएगा तो वहाँ पिटाएगा और वहीं पे मार दिया जाएगा।
हम साफ साफ बोल दिए, मेरा अधिकार का लड़ाई है। हम अपने पूर्वजों के रास्ते में चलते हैं। मेरा पूर्वजों का इतिहास है कि मरना पसंद किया है लेकिन झुकना नहीं। अपने अधिकार का लड़ाई लड़ते लड़ते माटी में मिल जाएंगे, मंजूर है, लेकिन कायर की तरह भाग करके इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। ऋत्विक कंपनी को साफ साफ कह दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं काम करें यहाँ तो नियम के तहत भूमि अधिग्रहण करिए, जमीन का मुआवजा दीजिए, घर है तो घर का मुआवजा दीजिए। और हम लोग चाहेंगे तब माइनिंग होगा, और हम लोग नहीं चाहेंगे तो माइनिंग नहीं होगा। हम लोग जहां तक चाहेंगे वहां तक माइनिंग होगा, और जहां तक नहीं चाहेंगे उसके आगे माइनिंग नहीं होगा। और जब यहाँ जबरदस्ती करने का प्रयास किए, आंध्र प्रदेश से आकर के यहाँ गुंडागर्दी करने का प्रयास किए, जाएंगे तो जाएंगे सनम, ताना फरसा तौली हसुआ कुदाल लेकर के 2-4 को लेते हुए जाएंगे। यार है ना, मरना पसंद करेंगे लेकिन करेंगे कौन चीज कर रही है तो ये बाँचले ना बेटे, ये बाँचले नहीं रहबा। हमो नहीं बाँचते, कंपनियों नहीं बाँचते, पुलिसों नहीं बाँचते, प्रशासन नहीं बाँचते। कह दीजिए कि हमरा मार भी तो तोरा घुस के मारबो। ठीक है को तो धान काटे जाही ना, धान काटे पारा ही कि नहीं? तो धान काटे में हसुआ में जितना ताकत लागेला उतने ताकत गर्दनों काटे में लगता है। कह दी अब ऐसे वार्ता में नहीं होगा झारखंड। अभी हम लोग कंपनी के पास जाएंगे भाई, बोलेंगे कि बैठिएगा कब तरीके से नियम। आप ग्रामीण को डरा करके तो काम नहीं कर सकते हैं। जमाना बदल गया, पहले वाला राजनीति का दौर खत्म हो गया जो टेबल में बैठ के नेता बात करेगा। पहले वाला समय खत्म हो गया दीदी। पहल के जमाना चल गए कि जितना पहल के नेता सब थे ना कि जा करके आश्वासन देंगे, माइक में भाषण करेंगे और टेबल में कंपनी से बैठ के बात करेंगे और चुप हो जाएंगे। ये जमाना बदल गया। ये जमाना है उन्मूलन का, ये जमाना है क्रांति का। ये जमाना में हम लोग हक अधिकार लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। सुनिए, पुलिस प्रशासन के आदमी तो हम गई, मेरे ऊपर 21-22 को केस है। हमको हटवार जेल तक भेज दिया लोकसभा चुनाव में, और जहां जाते हैं वहीं FIR धारा मेरे ऊपर लगता है। हम प्रशासन को और सरकार को कह दिए हैं कि अब हम कोई बेल फाइल नहीं करेंगे। अगर आप हमको केस किए हैं तो एक प्रोग्राम हम रख दिए कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। इतना केस हो रहा है, इतना केस हो रहा है अधिकार का लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम कह दिए कि भैया हम ब्याह शादी नहीं किए हैं, मेरा बाल बच्चा बीवी नहीं है, हमको कोई टेंशन नहीं है। हम अपना पूर्वज के रास्ते निकल गए हैं और हम अपना लड़ाई से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अधिकार का लड़ाई लड़ना गुनाह है, ये अधिकार का लड़ाई लड़ना जुर्म है, और आप हमको मर्डर का केस किए हैं, आप हमको हत्या का आरोप लगाए हैं, तो सुन लीजिए, हम बेल फाइल नहीं करेंगे। हम उसको डेट दिए, स्थान बताए, तिथि बताए और बैनर पोस्टर में लिख दिए, आओ सरकार करो गिरफ्तार। पूरा गांव वाला को बोल दीजिए कि 6 आदमी को जेल में भेजिए। अगर ये 6 आदमी जेल से नहीं निकलेगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूरा चौथा गांव, पूरा आसपास का गांव हम लोग थाना जाएंगे, और थाना जा करके हम लोग
जेल भरो आंदोलन करेंगे कि भाई बताइए वो हमारे 6 साथी जो जेल गए हैं उसका क्या गुनाह है, क्या गुनाह है उसका। खत्म गया। अगर आप साजिश षड्यंत्र फंसाने का काम करिएगा तो हमको सब जेल ले चलिए, सबको बोलिए हम जेल जाके आए हैं गो, वहाँ खाने मिलता है 3 टाइम, कोई भूख में नहीं मरिएगा। 5 बजे वो लोग और चिकनों मिलता है और दालों मिलता है, वहाँ सब्जियों मिलता है, वहाँ रोटी भी मिलता है, वहाँ चावल भी मिलता है। हम जेल से आए हैं और टाइम से मिलता, बना बनावल मिलता, वहाँ नल में पानी आता और वहाँ संगमर बरंदर सुतक मिलता और वहाँ टीवीओ रहता भैया। यहाँ से तो आरामे रहता, उसे कहिए थाना जाकर के हम लोग को सबको जेल भेजिए। तैयार है? डरना नहीं डर क्या भैया 5 बजे वहाँ से निकल करके कंपनी का गेट जाएंगे, खाली भाषण कंपनी का और बोलेंगे कि और उससे बोलेंगे कि आप समझ दीजिए, आप तिथि दीजिए और आप समाधान करिए, और अगर नहीं करिएगा तो एक खबरदार यकीन करके बढ़ाइएगा, तो आप जैसे हसुआ से धान कटते हैं सब गर्दन कटेगा। बोल रहे हैं भैया, सब लोग नहीं डरते हैं। अभी तक थाना वाला मोबाइल नहीं ठीक है? किया है।